Dear parents, one important announcement. Your disposal of children will be after the performance. Kindly, you have to wait for the disposal. Thank you. में हो सके, अगर एक महीने में एक लेक्चर इस पर हो सके तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट में योगदान देगा। My only appeal to all of you is dream big, take risk, do not fear, sky is the limit and you are in the right hand in Excella World School। आप सभी ने मुझे बुलाया, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं एंड मैं आप सभी पेरेंट्स को भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं और यहां पर उनको आप करेज देते हैं और उनके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। पर हाँ, अगर थोड़े परसेंटेज कम आ जाए तो डांटिए मत, इन जर्नी को एंजॉय करने दीजिए, बिकॉज द वर्ल्ड हैज टुडे चेंज्ड, India has today changed. All of you are contributors in making the country a developed nation as per the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in 2047. So let's dream big, let's achieve big, think local, act global. This is what I can say. Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया, thank you. Thank you so much, sir. Your presence here today underscores इस माहौल में युवा जो है वो भागीदारी अपनी अदा कर रहे हैं। आज देश के युवा 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। चाइना से ज़्यादा हम स्टार्टअप्स में रेट ऑफ ग्रोथ है। तो आज जो स्कूल में पढ़ने हुए बच्चे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी ड्रीम्स को अगर आपको फॉलो करना है तो सबसे अच्छा समय अभी है, क्योंकि आज भारत में पीएम मोदी की सरकार अवसर प्रोवाइड करती है। मैं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, वो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स की भी काफ़ी प्रतिभा है, कराटे से लेकर स्केटिंग के अंदर भी फोकस किया जा रहा है, जो आमतौर पर कई स्कूलों में नहीं देखा जा रहा है। मैं आप सभी स्कूल का और बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे अवसर दिया अपने बीच में शामिल। बात की लैंग्वेज की, अदर लैंग्वेज बच्चों को सीखना चाहिए। देखिए, ये मेरा मानना है कि हर विद्यार्थी को अपनी 2 लैंग्वेजेज, अगर हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि अभी हम हिंदी एनसीआर के अंदर है, उसके अलावा एक भाषा जरूर सीखनी चाहिए, भले वो संस्कृत हो, भले वो तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, बंगाली हो, जो भी हिंदुस्तानी भाषा हो, भारतीय भाषा हो। इससे उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में उनको फायदा होगा और उनको एक कल्चरली हमारे देश में कैसे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में एक है, उस पर उनको बल मिलेगा और उनके हैबिट। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स भी हमारी एनसीईआरटी की किताबें को या तो अडॉप्ट कर रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं। और हमारी किताबें इसका आपको भी पता है, आप कह रहे हैं हम पढ़े हैं, तो हमारी किताबें सब जगह बहुत अच्छी से जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। और एनसीईआरटी में क्या ऐसा डिफरेंट रहा है जो अदर बुक्स में हमें नहीं मिल पाता? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि जब हम एनसीईआरटी में किताब बनाते हैं तो हम किसी 1 या 2 एक्सपर्ट्स के साथ किताब नहीं बनाते। हम पूरे एक्सपर्ट्स, पूरे उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी होते हैं, स्कूल के टीचर भी होते हैं, एनजीओ से भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का एक समागम होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि पूरी चीज़ों को समावेश करके हर बच्चे के लिए उसमें सब कुछ होता है, चाहे वो बच्चा शहर का है, चाहे वो गाँव का है, चाहे वो किसी ट्राइबल एरिया का है। आज वर्ल्ड स्कूल एनुअल डे में पहुँचे हैं, तो क्या कहना है बच्चों को? देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो एक्सेलर वर्ल्ड स्कूल का जो कार्यक्रम था, जब हम कार्यक्रम देख रहे थे, बच्चों का जो प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें सब कुछ था, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उन सबका समावेश था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसी को हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स होने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए बच्चों के, और उसी के थ्रू जो बच्चे पढ़ते हैं वो वैल्यूज़ भी उनमें आती है, इंडियन नॉलेज सिस्टम भी उनमें आती है, सभी जो पॉलिसी की जो बातें हो रही हैं। और आपको ये पता होगा कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, और अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे जो स्कूल का बहुत रोल है,
वो स्कूल अगर ऐसी शिक्षा देती है जैसे एक्सेलेंट वर्ल्ड स्कूल शिक्षा दे रहा है, तो मुझे लगेगा कि हमारी NEP का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो बड़े अच्छे से होगा। तो क्या मैसेज होगा स्कूल के लिए और बच्चों के लिए? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बच्चों के लिए और स्कूल के लिए और पेरेंट्स के लिए भी मैं ऐड करूँगा कि जो जैसे हमने कहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश नहीं सिखाओ, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, और जैसा अभी एक वक्ता ने बोला भी था इस प्रोग्राम में कि दूसरी भाषा भी जो इंडियन लैंग्वेज है उसको भी सिखाना ज़रूरी है। और पेरेंट्स से मैं खासकर कहना चाहूँगा कि वो अपनी घर में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात करें। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को क्वेश्चनिंग की आदत डालें, जो वो सीख रहे हैं उस पर क्वेश्चन करें, और उस क्वेश्चनिंग करने से उनको क्लैरिटी आएगी, उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, और वो सिर्फ स्कूल की एजुकेशन के अलावा नहीं, वो जब बड़े होकर बाहर जाएंगे, काम में जाएंगे, या लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चनिंग करें। और सर सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज संस्कृत थी, संस्कृत तो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा भी और हमारी पॉलिसी भी कहती है, और हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और स्कूल एजुकेशन ये वो भी कहता है कि हमें इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बच्चों को बताना है, उनको सिखाना है।